के वासी हैं, हम भारत के वासी हैं, हम भारत के वासी हैं, हम भारत के वासी हैं। भारत हमारा महान है, भारत हमारा महान देश है। सो गाइज वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में, उर्वी व्लॉग्स के चैनल पर। जी हाँ, डेली रूटीन हमारा लाइफस्टाइल चैनल है गाइज। आप लोगों को जैसे पता है, कुछ लोगों को जो नए जुड़े हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि भैया हमारी छोटी मोटी दिनचर्या आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहते हैं व्लॉग के माध्यम से। भाई मैंने सोचे करूँ मैं पत्रकार हो जाती नहीं कैमरे के सामने घनखरी नु कहते बे टैलेंट है बोलना मखा, और टैलेंट तो नु है बे बोलना पड़ा है आज है। फिर ये औलाद बोलड़ भी तो दे ज्यादा इतना हो रहा है। और अभी मैं इनको होमवर्क करवा रही थी भैया। होमवर्क में क्या दे रखा है इसका, विंटर वेकेशन हॉलीडे, विंटर हॉलीडे स्टार्ट हो रखा है उर्वी का। तो यहाँ पर इसको फेस्टिवल के त्योहारों के नाम दे रखे, भारत के त्योहार, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो वही करवा रही थी। तो अब इसको ये मम्मा भारत के त्योहार, भारत के क्यों त्योहार, मतलब हम क्या कई देश होते हैं और हम कई देशों में, मैंने इसको बताया हम इंडिया में रहते हैं, भारत हमारा त्योहार है हमारा देश है, और जो हमारे देश में त्योहार मनते हैं इसीलिए कहते हैं कि हम भारत के वासी हैं, वासी हैं। तो इनको करवा रही थी होमवर्क, तो ये पोस्टर वगैरह मंगवाए थे। बचपन याद आ जाए, बच्चा न पढ़ाते पढ़ाते। और खैर मैं स्कूल में भी जाती थी ना तो पढ़ाने। जो ये उन दिनों की बात है जब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो ये देखो, जो डेली मेरे व्लॉग देखते हैं ना उनको तो पता ही है, जो नहीं देखते भैया वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जितनी भी मेरी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। दे चाय गिराएगी पीछे। तो भैया ठंड हो रही है भयंकर, भयंकर से भी भयंकर। और आज क्या है, आज साल का तीसरा दिन। तो कौन आया था अपने घर, कौन आया था अपने घर, कौन आया था, इसकी नौटंकी। और तू ऐसे मत करो, ऐसे कहेंगे तो पागल बच्ची है, इसको समझ में नहीं आता कैसे सारा दिन माची माची रहती है। तो भैया अब इसको हम करा देती हूँ। पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम कई चार्ट मंगवा लिए हैं। और मैं सोचा चलो साथ के साथ व्लॉग की शुरुआत आज हमारे इस रूटीन के साथ कराते हैं कि भैया देखो छुट्टियों में पेरेंट्स के ऊपर ये जिम्मेदारी भी आ जाती है कि भैया बच्चों को पढ़ाना लिखाना, और घर का काम काज तो तुम जानो हो भाई है, वो तो जिस आप ये बड़ा वही कर ले, हाँ लिख दे बढ़ दे, लेकिन ये सबसे मेन काम है बच्चों के ऊपर ध्यान देना, है ना। और ये बताओ भैया ये कौन कौन करता था जब छुट्टियों का काम करते थे ना, पहला पेज छोड़ के जय माता दी, विंटर वेकेशन हॉलीडे, नोटबुक को पूरा डेकोरेट करना, मतलब अब मन नहीं करता, लेकिन उस टाइम पे हम बहुत ऐसा काम करते थे। अब तो मैं उर्वी का बस सिंपल सा कर दिया है क्योंकि बड़ी होगी अपने आप डेकोरेट करना सीख जाएगी। अब लेकिन पहले कितना चाव होया करता है ना, अब सारी चीज अवेलेबल है, पहले सारी चीज अवेलेबल भी नहीं होती थी लेकिन हमें शौक होते थे। अब टाइम के साथ साथ शौक तो नहीं रहे लेकिन चीजें अवेलेबल हो गई हैं, हर चीज मिल जाती है, लेकिन अब वो शौक कहाँ से लेके आए भैया। इसलिए अपने आप को जिंदा रखो, अपनी आत्मा को जिंदा रखो, गृहस्थी तो तुम्हें चलती रहेगा गाइस समझा करो तुम बात है ना बेटा, समझा करो तुम बात, और बनना चाहिए गाइस थारा साथ। तो ब्लॉग को एक बार शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। लवी बड़का तो काम कराने के चक्कर में नहीं अपने दिमाग की दही हो जाए। खैर ये मेरी दूसरी चाह आ गई है और इसका यू मैंने काम करवा है। देखो देख पहले समझ पूरी बात को। देखो गाइस आजकल बच्चों को क्या क्या करवाना पड़ता है, ये देखो देखो ये भारतीय त्योहार है, रंगों का त्योहार एवं बुराई पर अच्छाई की जीत। होली का त्योहार पता है क्यों मनाते हैं, पता है आपको क्यों मनाते हैं?
उस दिन होलिका प्रहलाद को आग में लेके बैठी थी, ओली बना दी थी चारों तरफ लकड़ी, और वो खुद जल गई थी। वो बहुत शक्तिशाली थी, आपको पता है। दूसरा है दियो का त्योहार, दीपावली। दीपावली जूलों का त्योहार। गाइस तीज, मैंने बहुत सारे त्योहारों का नाम लिख दिया। विजय का प्रतीक का त्योहार, विजयदशमी यानी कि दशहरा, विजयदशमी भी बोलते हैं क्योंकि ये दशमी वाले दिन मनाया जाता है तिथि, ठीक है। माता पूजा के 9 दिन का त्योहार, नवमी, नवरात्रे, दुर्गा पूजा। भाई बहन के प्यार और विश्वास का त्योहार, भाई बहन की रक्षा करता है, ये विश्वास होता है बहन को, है ना। भाई रक्षाबंधन, राखी बांधती है बहन। आप मनाते तो हो ये त्योहार। मुस्लिम समुदाय का त्योहार, पता है आपको मुस्लिम समुदाय का त्योहार कौन सा होता है? ईद। स्वतंत्र भारत की खुशी का राष्ट्रीय त्योहार, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्र उस दिन हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था, पता है आपको? नहीं पता, कैसे पता होगा, पहली क्लास में हो, अभी थोड़ी पता होगा। मैंने बताया था। बताया था, मैं भूल जाती हूँ। हिंदू सिखों का प्रमुख त्योहार लोहड़ी मनाते थे ना, आप हैदराबाद थे तब। आग लग गई। हाँ होली पूरी भीग गई। हाँ लोहड़ी है वो होली नहीं होती। होली अलग है, लोहड़ी अलग है। लोहड़ी वाले दिन ऐसे आग जला लेते हैं और उसमें फिर मूंगफली और वो फेंकते थे ना, तिल। हाँ आग जला के जाते हैं हम। एक दिन गए थे हैदराबाद में, 2 बार पंजाबी सूट पहनते हैं, है ना, परांदा वगैरह लगाती थी। गए 2 बार हम तो। हाँ मनाया था भैया हमने वहां पर। यहाँ तो अपने यहाँ तो नहीं मनाते, लेकिन पंजाब में बहुत मनाते हैं। हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है जो महाशिवरात्रि। केरल का प्रमुख त्योहार पता है आपको? केरल का गाइस ये प्रमुख त्योहार है ओणम। पूरे 10 दिन मनाया जाता है ये केरल में त्योहार। और पोंगल तो आप मनाते थे ना तमिलनाडु में। गाइस जब ये ब्रुकफील्ड में पढ़ती थी उस टाइम पे, वहां का जो स्कूल था हैदराबाद का, तो तमिलनाडु का जो प्रमुख त्योहार है ना पोंगल, उस टाइम पे मेरे को नहीं नॉलेज, देखो हम बेशक पढ़े लिखे, लेकिन फेस्टिवल्स का इतनी नॉलेज तब होती है जब हम उनके बीच में रह लेते हैं। तो वो बैलों की पूजा करते थे। ये 4 दिन का त्योहार होता है जो पोंगल है। मेरे को इस वहां पर जाने के बाद, मतलब जैसे देखा ना वहाँ का कल्चर, तब ज्यादा समझ में आया था। पहले दिन तो वो घर की सफाई करते हैं अच्छे से, पूरे घर का कबाड़ा है ना वो जला देते हैं और अच्छी अच्छी चीजें उसको सजाते हैं। दूसरे दिन वो पूजा करते हैं भगवान की, सूर्य की। तीसरे दिन बैलों की पूजा की जाती है। चौथे दिन कन्या पूजन करते हैं, घर को सजाते हैं फूलों से, और मतलब बहुत अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे के त्योहार को जब जानते हैं। कन्या पूजन वाले दिन पैसे मिलते हैं। काम की चीज। मम्मी जब मैं गाँव में यहाँ पे कन्या पूजन करने गई थी ना एक आंटी के घर पे, तो उन्होंने कहा पैसे नहीं मिलते, पैन मिला वो समेत। पैसे तो देने चाहिए थे ना कन्या को। देने चाहिए, क्यों देने चाहिए? आपको जब गिफ्ट मिल गया था तो पैसे का क्या करेंगी? मैं तो अभी छोटी क्लास में, मैं क्या करूंगी पैन का। एक हमारे हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है गाइज, आप लोगों को पता है, उर्वी को पता है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको कन्हैया बनाते हैं। क्यों मनाते हैं? उस दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए हम जन्माष्टमी मनाते हैं। और जन्मदिन भी था। हाँ वो जन्मदिन को तो ये वो अष्टमी तिथि होती है, जन्मदिन मनाते हैं भगवान कृष्ण का। हाँ अच्छा, बैसाखी है पंजाबियों का त्योहार, पता है आपको? जो पंजाबी है ना, पंजाब के लोग, जैसे हम हरियाणा के लोग हैं, वैसे पंजाब वाले बैसाखी मनाते हैं अप्रैल महीने में। आपको पता था इस बात का? उनका अप्रैल महीने में बैसाखी के दिन शायद ऐसा बोलते हैं, मेरे को प्रॉपर नहीं पता, लेकिन शायद उस दिन फसल वगैरह की पूजा करते हैं वो लोग। फसल पक के तैयार हो जाती है। वो स्केच देना पिंक कलर का, वो बाद में दूंगी, वो अंडरलाइन करेंगे फेस्टिवल को। अच्छा भैया, एक हमारा भारत का राष्ट्रीय त्योहार है जो 26 जनवरी। और उस दिन क्या है? बर्थडे होता है, एनिवर्सरी तो 2 दिसंबर है। गाइस मेरा बर्थडे आने वाला है, आप मुझे विश कर सकते हो। हाँ भगवान गणेश जी के जन्मदिन के त्योहार को क्या बोलते हैं? गणेश के जन्मदिन मनाते हैं ना भगवान गणेश का, उसको गणेश चतुर्थी। गाइस हमने ना उस दिन मोदक भी मनते हैं, मोदक बनाना है। ये त्योहार अपने साइड, अब हरियाणा अपने यहाँ नॉर्थ में तो बहुत कम मनाते हैं, लेकिन अब मनाने लग गए हैं। लेकिन दक्षिण भारत में ये पूरा धूमधाम से मनाया जाता है।
MP में, और एक बार वो हाँ, स्केच दे दो बस एक। वो बाद में। और भगवान राम के जन्म का त्योहार रामनवमी। गाइस 10 त्योहार दिए थे, मैंने 18 त्योहार करवा दिए हैं। तो काफी त्योहारों की नॉलेज हमें किताबों से मिलती है, तो इसीलिए किताब पढ़नी जरूरी है गाइज। नॉलेज किसी भी उम्र में ले लो, काम ही आती है। देखो अभी ये नॉलेज बच्चों को पढ़ाने में मुझे काम आ रही है। पढ़ लिया कर, तेरी माँ पढ़ी लिखी है, तुम भी पढ़ लियो। क्या हो गया, नौकरी नहीं लगी था मैं गाइज। मैं कोशिश कर रही हूँ अभी आगे पढ़ाई जारी रखने की, लेकिन कोचिंग वोचिंग लेने के आगे सोच रही हूँ। अभी बच्चे छोटे थे ना, इस वजह से मैं बीच में रुक गई थी। गाइज नौकरी बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट होना लेडी का बहुत ज्यादा जरूरी है भैया ना। तो वो समझ लो आप लोग, हम क्यों पढ़ावा अपने बच्चे ने, क्या है क्योंकि दूसरे पर डिपेंड ना रहे। एक अपना आप भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट खातर, अपने आप खातर एक औरत का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। घर का काम काज ये भी एक पढ़ाई में आ जाए। घर का जो काम काज गृहस्थी ने कोई अच्छी तरह से संभाल देनी लेडी, उसको भी एक पढ़ाई ही, मतलब पढ़ाई बोल दो ना, कट गया हम सारी चीजा में को, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई बहुत काम आ गई ना। तो वो क्या नहीं करा है, एक छोटी सी बात लगा के चल लो भैया। अब मेरे पास 2 लड़कियां हैं, लेकिन समाज कि जो हमारा आसपास वो क्या कह रहा है कि एक लड़का होना जरूरी है। छोटी सी बात लेके चलो, लेकिन मेरा क्या मानना है अंदर से, जहाँ पर हमारा पढ़ा लिखा समाज है वो इस चीज में क्या कहेगा कि भैया 2 बच्चों की परवरिश हो जाए। बच्चे क्यों जरूरी है कि हमारी पीढ़ी क्या होती है भैया, पीढ़ी क्या लड़कियां नहीं चला सकती। लेकिन कहीं ना कहीं हम झुक जाते हैं परिवार के लिए, समाज के लिए। लेकिन बदलाव जरूरी है। अगर किसी चीज पे बदलाव ला रहा है ना, एकदम से तो नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे आता है। लेकिन एक पढ़े लिखा नागरिक कदम उठा सकता है ना। तो कोशिश जारी है, आगे देखो समय बताता है क्या रहता है। तो इसका उम्र करवा दो, हाल फिलहाल तो ठंडी होगी, पी लूँ, काम भी बातें ला लियो मैंने। उर्वी के जो होमवर्क का पूरी नोटबुक अगर आप देखना चाहते हो किस तरीके से क्या काम मैंने करवाया है, कमेंट कर देना, मैं पूरा दिखा दूंगी। और आज की व्लॉग का नहीं यही प्लान कर देती हूँ, क्योंकि भैया लिए शायद मैंने अभी चेक किया बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा अगर मैं आगे ऐड करूँगी। तो कुछ सोच रही थी, कुछ कुकिंग से रिलेटेड आप लोगों के साथ कुछ रेसिपी वगैरह शेयर कर देती, लेकिन अभी तो जस्ट हमने पराठे खाए थे, सब्जी थी, सब्जी के साथ पराठे और चाय। तो लेकिन अब मैं सोच रही हूँ लंबा व्लॉग हो जाएगा। नेक्स्ट बताना आप लोगों के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूँ, या फिर कुकिंग से रिलेटेड आप लोगों के साथ व्लॉग आनी चाहिए, या मतलब डेली लाइफ का कुछ न कुछ ऐसा कुछ देखना चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों के कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग ना, मतलब मैं कुछ आजकल महत्वपूर्ण इस टाइप के शब्द घने यूज करने लगी नहीं, क्या करूँ भैया, जो मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, कुछ ना कुछ वो जुबान पे आ ही जाता है। खैर अपना बोली हरियाणवी वह नहीं छोड़नी कदे भी। तो अपना पहनावा बदलाव ला सकते हैं, लेकिन बोली में भैया बदलाव मेरे को शोभा नहीं देता हम लोग। अरे यार मतलब कहने की बात यह भैया, अपनी बोली वाली तो अपनी बोली तो जरूर ऊपर रखनी चाहिए, है ना। हर कोई अपनी बोली को तवज्जो देता है, तो हम क्यों ना दे। तो अहम भूमिका निभाती है हमारे किरदार में हमारी बोली, हमारी भाषा। तो अपनी बोली को भैया एक क्या कमेंट कर दो बस तुम। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इसने एक पेज नहीं करा वो ही खैर इसने मैं पढ़ा लूँ, आप लोग इंजॉय करो। मिलती हूँ कल, बाय बाय, बाय बाय बोल दी।